Hi dear students, welcome to school.com English classes. I am Vinay Kumar and we are here to study the chapter The Rat Trap. And this is the third part of the chapter. Before we begin, we will once again revise the chapter. तो ये जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है बच्चों? जो एक वैगाबॉन्ड है, आवारा है, और आवारा शायद इसीलिए क्योंकि उसके पास रुकने की कोई जगह नहीं है, खाने पीने का कोई शायद परमानेंट अरेंजमेंट नहीं है, इधर उधर घूमता है। कुछ स्टोर्स वगैरह से जो भी रॉ मटेरियल तार वगैरह जो कुछ मिल जाते हैं उनसे वो अपने rat traps वगैरह बनाता है और उन्हें सेल किया करता है। इतना सारा कुछ करने के बाद भी ये सारी चीज़ें जो हैं उसे खाने पीने के, उसके जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं होती हैं। थोड़ी बहुत चोरी भी कर लिया करता है, मांग भी लिया करता है कुछ भी। इसी तरीके से चलता रहता है, सोचता रहता है, चीज़ों को इधर उधर भटकता रहता है। एक बार ऐसा होता है कि जब वो चलता हुआ आ रहा होता है तो बहुत सारे थॉट्स उसके माइंड में आ जाते हैं, है ना। एक के बाद एक जो है बहुत सारे थॉट्स उसके माइंड में चलना शुरू हो जाते हैं और इस तरीके से सोचना उससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। चलते चलते एक ऐसी जगह पे पहुंचता है जहाँ पर एक हट होती है, कॉटेज होती है, और वहाँ पर रात में रुकने के लिए, नाइट स्टे के लिए पूछता है। तो एक वहाँ पर क्रॉप्टर जो कि काफ़ी बूढ़ा है निकल कर आया करता है और उसे देखकर उसे तुरंत ही परमिशन दे दिया करता है। ये परमिशन उसे इसलिए दे देता है वैगाबॉन्ड को अपने यहाँ रोकने की, क्योंकि ये भी अकेला है, इसका भी कोई बच्चा नहीं है, वाइफ नहीं है। तो वहाँ पर ये जो हैं नाइट स्टे करते हैं, आराम से खाते पीते हैं, कोई गेम वगैरह खेलते हैं, पाइप वगैरह पीते हैं। और वो जो व्यक्ति है वो इस पे पूरा कॉन्फिडेंस कर लिया करता है और इसे जो भी अपने पास कुछ पैसा वगैरह रखा है, जो 30 क्रोनर के 3 बिल्स जो हैं वो इसे दिखा दिया करता है। वो इसे देखकर नाइट में तो सो जाते हैं। मॉर्निंग टाइम जब होता है तो ये जो हैं उठकर अपने अपने काम के लिए निकलते हैं। क्या होता है कि कुछ ही समय बाद ये जो व्यक्ति है वैगाबॉन्ड दोबारा से उसी गेट के सामने जिसमें वो रात में रुका था वहाँ पर पहुँच जाया करता है और उस जो भी उसने कुछ क्रोनर्स दिखाए थे वो एक लेदर के पाउच में विंडो के पास में टंगे हुए थे, उस विंडो का पेन तोड़कर और वहाँ से ये पैसे निकाल कर वो भाग जाता है, निकाल लिया करता है और चला जाता है। अब ये थोड़ा सा एहसान फरामोश टाइप का है, क्योंकि इसने उसके घर पे खाया, रात में रुका, उसने इसकी इतनी अच्छे से देखभाल की, सब कुछ किया और उसने इसी का पैसा चुरा लिया, है ना। वो लेके निकल जाता है। अब क्या है कि इस तरीके की सिचुएशंस में ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो क्या किया करते हैं, डरते हैं, क्योंकि अगर चोरी करी है तो डरना तो ऑब्वियस है। तो वहाँ से निकलकर भागता है, रोड पर चलता है। कुछ देर रोड पे चलने के बाद सोचता है कि ये थोड़ा शायद सही नहीं है। अगर वो रोड पे चलता रहा और पीछे से वो व्यक्ति जिसका ये पैसा चुरा कर लेकर आया है वो आ गया तो बहुत आसानी से इसे पकड़ लेगा। तो अपना रास्ता जो है एक फॉरेस्ट की तरफ को इख्तियार कर लेता है। वो सीधा एक जंगल में चला जाया करता है ना, फॉरेस्ट में चला जाया करता है। उस जंगल में जाने के बाद क्या होता है, वो वहाँ पर भटक जाता है, उसे रास्ता पता नहीं होता है उस जंगल का। और बहुत सारे ट्विस्टेड वेज होते हैं, ट्विस्टेड पाथ्स होते हैं उस फॉरेस्ट के। तो अब काफ़ी देर घूमता रहता है। अब इससे आप गैस कर सकते हो कि जब वो मॉर्निंग में उठा था उस टाइम उसने हाफ एन आवर लेटर उस पैसे को चुराया था उसके घर से। उसके बाद फिर वहाँ से भाग ही रहा है लगातार, और ये इवनिंग टाइम हो गया है और जो समय है ये मौसम जो है वो दिसंबर लास्ट चल रहा है, काफ़ी सर्दी है, बहुत तेज़ से सर्दी पड़ रही है। अब अंधेरा होने लगा है, जंगल में उसे रास्ता मिल नहीं रहा है। थका हारा एक पेड़ के पास लेट जाया करता है, ज़मीन पर लेट जाता है। तभी उसे कुछ खटकने की कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जो कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ कूटने की कहीं से पास से आ रही होती है। तो वो उस डायरेक्शन में जितना भी ताकत होती है पूरी ताकत के साथ उठकर वहाँ से उसी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है जिस डायरेक्शन में से ये आवाज़ आ रही होती है ना। तो जब वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है एक फौज वगैरह है, वहाँ पे कुछ बोट्स वगैरह खड़े हुए हैं और वो जो जगह है वहाँ पे आयरन ओर निकाला जाता है और उसे उन नाव पे लाद कर और पास में एक कैनल है उसके थ्रू ले जाया जाता है।
तो ये सब कुछ उसने देखकर सोचा कि यहाँ पर नाइट स्टे हो जाएगा उसका, यहाँ पे उसकी रात कट जाएगी। तो उस फौज के अंदर वो एंटर कर जाया करता है। वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ है, उसके कुछ असिस्टेंट हैं वो वर्क कर रहे हैं, और उससे वो परमिशन लिया करता है। तो उसे वहाँ पे शायद परमिशन चुपचाप जाया करता है। तो परमिशन अभी तक तो नहीं, खैर जब वहाँ पर पहुँचा है तो उस ब्लैक स्मिथ ने इसलिए उसे नहीं देख पाया, गेट खोल लिया, उसके अंदर जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की आवाज़ आ रही है। किस किस चीज़ की आवाज़ आ रही है? ये जो लोह वो सॉरी कोल है, कोल जो गिरने की आवाज़ आ रही है, कोल डाला जा रहा है। एक व्यक्ति हुआ करता है जो भट्टी के अंदर कोयला डालता है। वहाँ पे काफ़ी तेज़ से हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है, ये सारे काम जो लगातार हो रहे हैं उसकी आवाज़ आ रही है। क्योंकि लोहा, आप समझते हैं कि जिस जगह पे लोहे का काम होता होगा वहाँ काफ़ी तेज़ से आवाज़ें आना पॉसिबल है। तो इट वॉज प्रॉब्ली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपन्ड द गेट एंड एंटर्ड द फोर्स। तो ये सारी आवाज़ों के कारण ही क्या होता है कि वो जो गोल्ड स्मिथ है, ब्लैक स्मिथ है, सॉरी गोल्ड स्मिथ नहीं, ब्लैक स्मिथ है, वो उसको नोटिस नहीं कर पाता है, उसे देख नहीं पाता। दैट अ मैन हैड ओपन्ड द गेट एंड एंटर्ड द फौज। तो कि एक आदमी ने गेट खोला और फौज के अंदर एंटर कर गया है। फौज क्या है, हमने आपको बताया, जिस कक्ष में, जिस रूम में वो ब्लैक स्मिथ वगैरह वर्क किया करते हैं उसे हम फौज कहते हैं। अनटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, तब तक उसने नोटिस नहीं कर पाया जब तक कि वो बिल्कुल फर्नेस के पास जाकर खड़ा ना हो गया हो। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the force by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come in to warm themselves in front of the fire। तो निश्चित है ये चीज़ तो कि जो एक बेचारा आवारा व्यक्ति, कोई जिसका कोई घर वगैरह नहीं है, उसके लिए इससे अच्छा शेल्टर और कोई नहीं हो सकता। वो यहाँ पर आराम से अपनी नाइट को स्पेंड कर सकता था। ये उसे बहुत ज़्यादा आकर्षक लगा। जो शूटी पेंस थे, जो कालिक से पुते हुए शीशे वगैरह विंडो के ऊपर चढ़े थे, उसमें से उसे आग के जलने का नज़ारा थोड़ा सा नज़र आ रहा था। दूर से उसने देखा तो देखा कि आग जल रही है, हल्की हल्की रोशनी बाहर जा रही थी। तो उसी से अट्रैक्ट होकर वो वहाँ पर चला आया और उसने सोचा कि यहाँ पर इसके सामने बैठकर अपने आप को गर्म कर लेगा, क्योंकि काफ़ी तेज़ सर्दी थी, बारिश भी हो रही थी, आपने थोड़ी देर पहले सुना, और बारिश होने की वजह से वो भीग चुका था पूरी तरीके से। तो अब उसे थोड़ी सी गर्मी चाहिए थी, और वहाँ पर जो फर्नेस जल रही थी, भट्टी जल रही थी, उसके पास बैठकर वो अपने आप को गर्म आराम से कर सकता। तो ये आकर्षक जगह थी उसके लिए। द ब्लैक स्मिथ्स ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। तो ब्लैक स्मिथ्स जो थे उन्होंने क्या किया, उसकी तरफ एक नज़ारा लिया, उसको देखा कैजुअली, है ना, एंड इनडिफरेंटली, बहुत ही खिन्नता, मतलब बिल्कुल भी इंटरेस्ट के साथ उसे नहीं देखा उस घुसपैठिए को, इंट्रूडर को। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, उसने बिल्कुल उसी तरीके से देखा जैसे कि उस तरीके जो ऐसे लोग देखा करते हैं। विद अ लॉन्ग बियर्ड, डर्टी, रेग्ड एंड विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डेंगलिंग ऑन हिज चेस्ट। तो ये व्यक्ति जो था वो किस तरीके का दिखता था? विद अ लॉन्ग बियर्ड, काफ़ी लंबी इसकी दाढ़ी थी, डर्टी, बहुत ही ज़्यादा गंदा था, रेग्ड, फटे पुराने कपड़े पहने हुए था, एंड अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डेंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और एक दो कुछ कुछ जैसे कि दो चार जो भी रेड ट्रैप्स बचे होंगे वो उसके आगे टंगे होंगे चेस्ट वगैरह पे। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोटेड अ हॉटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड। क्या है कि जब उसने ये पूछा उस ब्लैक स्मिथ से कि क्या मैं यहाँ पर नाइट स्टे कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पे रात के लिए रुक सकता हूँ, तो उसने बिना एक शब्द बोले सिर हिलाकर बड़े ही घमंड के साथ उसे परमिशन दे दी। हाँ ठीक है ना, कुछ भी बोला नहीं उससे। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग। अब जब उसने कुछ नहीं बोला तो इसे क्या था, केवल अपना टाइम वहाँ पे बिताना था, तो इसने भी इधर से कुछ नहीं बोला, चुपचाप वहाँ पर बैठ गया। He had not come there to
टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। वो वहाँ पर इसलिए नहीं आया था कि उसे बात करनी थी, उसे तो अपने आप को वार्म करना था, है ना, गर्म रखना था किसी भी तरीके से। इस वजह से वो वहाँ पे आया हुआ था और सो सकता था क्योंकि वहाँ पे गर्मी थी। इन दोज डेज द रेम्जोस आयरन मिल वॉज owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron into the market। ये उन दिनों की बात है जब रेम्जो आयरन मिल जो था वो एक बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित मालिक के द्वारा ले लिया गया था। Whose greatest ambition was to ship out good iron into the market। जिसकी सर्वश्रेष्ठ महत्वाकांक्षा जो थी वो क्या चाहता था, अगर हम अपनी भाषा में समझें कि वो वहाँ से अच्छा जो लोहा था उसे निकाल कर मार्केट में सेल करना चाहता था, वहाँ तक पहुँचाना चाहता था। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible। तो बस वो दिन रात यही देखता रहता था क्योंकि उसे वहाँ से जितना भी लोहा था पॉसिबल वो मार्केट में पहुँचाना था, जल्दी पहुँचाना था। तो वो दिन रात वहाँ पे ऑब्ज़र्व करता रहता था कि क्या चल रहा है, जितना भी पॉसिबल हो सकता था काम होता रहे। एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इन टू द फोर्ज ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन। तो जो दिन रात ऑब्जर्व करता रहता था तो उसने एक राउंड लेने के लिए रात में वहाँ पर आया। उसने देखा, मतलब सोचा होगा कि चलो चल के देखते हैं आखिरकार चल क्या रहा है, वहाँ पे काम सही तरीके से चल रहा है कि नहीं। तो रात में एक चक्कर मारने के लिए वो वहाँ पे आया। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही शॉ वॉज द tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that the steam rose from his wet rags। जब वो वहाँ पर आता है तो क्या देखता है कि फटे पुराने कपड़े पहने कोई एक बड़ा सा लंबा सा व्यक्ति वहाँ पर लेटा हुआ है ना। हु हैड ईज्ड हिज वे, जो अपने हिसाब से कंफर्टेबली वहाँ पे पड़ा हुआ है। सो क्लोज टू द फर्नेस, इतना पास में है उस भट्टी के कि उसके कपड़ों में से, क्योंकि भीगे हुए कपड़े हैं ना, तो उन कपड़ों में से भाप निकलना शुरू हो गई है। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ्स। तो आयरन मास्टर जो था उसने उन लोगों की तरह नहीं किया जैसे कि वो वहाँ पर जो ब्लैक स्मिथ्स वगैरह थे वो उन्होंने किया था। हु हैड हार्डली डेन टू लुक एट द स्ट्रेंजर। उन लोगों ने क्या किया था, अपने आप को बहुत विशेष महत्व देते हुए उस अजनबी के ऊपर झांक कर भी नहीं देखा, ये भी नहीं देखा कि आखिरकार कैसा दिखता है, कौन है, कहाँ से आया है, कुछ भी नहीं। वो उसके पास भी नहीं गए। इतना गंदा उन्हें लग रहा था कि पास भी जाकर उनसे नहीं पूछा कि कौन हो तुम। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, इसने तो जाकर देखा, इसने पता करने की कोशिश की ये कौन है, कैसे है, क्या करने के लिए यहाँ पे आया हुआ है। तो ये क्या करता है, देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हेड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। तो वो उसके पास जाता है, उसके सिर पर जो वो लगा रहता है क्या चीज़, हेड वगैरह, उसे हटा कर देखा करता है ना, ताकि उसके चेहरे को आसानी से देखा जा सके, सही तरीके से ऑब्जर्व किया जा सके। वट ऑफकोर्स इट्स यू नील सोलो, ही सेड, हाउ यू डू लुक। अरे जैसे ही वो उसके चेहरे से उस हेड को हटाता है वो चौंक कर एकदम बोलता है, बट ऑफकोर्स इट इज़ यू नील सोलो। अरे ये तो तुम नील सोलो, हाउ यू डू लुक, तुम कैसे लगने लगे हो, तुम किस तरीके से दिखने लगे हो, कैसी हालत कर ली है तुमने। द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर्स एज रेम्जो एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वॉज। तो जो रेड ट्रैप सेलर था उसने इस व्यक्ति को कभी भी नहीं देखा था, जो उसका मालिक था ना उसे उसने कभी नहीं देखा। द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रेम्जो एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वॉज। अब भाई ये जो अजनबी है इसे बड़ा अजीब लग रहा है कि ये कैसा व्यक्ति है, मैंने इसे कभी पहले देखा भी नहीं है, इस मिल के मालिक को, और मैं तो इसका नाम भी नहीं जानता हूँ। वो अपने मन में ये सोच रहा था, लेकिन इसे थोड़ी सी शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, या फिर क्या पता इसका जो वाकई में कोई जान पहचान वाला है, ये जो बैगाबॉन्ड है, ये जो ट्रैम्प है उसे, या फिर कुछ ना कुछ तो कन्फ्यूज़न है। तो वो जो है देखकर इसे सोचता है, बट इट अकर्ड टू हिम that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance he might perhaps throw him a couple of kroner। तो तभी उसके दिमाग में आता है कि मैं तो इसे जानता हूँ नहीं, है ना,
चलिए कोई बात नहीं है, अगर ये मुझे कुछ अपना किसी तरीके से कोई साथी समझ रहा है, कुछ मान रहा है, अपना रिलेटिव मान रहा है, तो कोई नहीं है, इसे सही नहीं बताते हैं ना। अगर मान लो इसने हमें कुछ समझ लिया है और मेरी इस तरीके की हालत को देखकर हो सकता है मेरी कुछ मदद कर दे, मुझे कुछ पैसे वगैरह दे दे। Therefore he did not want to undeceive him all at once. इसलिए वो एक बार में ही अपनी सच्चाई उसके सामने नहीं लाना चाहता था, उसे सत्य नहीं बताना चाहता था। यस, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, और वो वहाँ पे झूठ बोल देता है और क्या कहता है, हाँ ईश्वर ही जानता है मेरे साथ क्या क्या हुआ। स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। उसने कहा, यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट सेड द आयरन मास्टर। तो आयरन मास्टर ने बोला, तुम्हें जो रेजिमेंट था, ये शायद आर्मी वगैरह में रहे हो वहाँ की, तो उसने बोला कि तुम्हें रेजिमेंट से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था। दैट वॉज द मिस्टेक, ये तुमने बहुत बड़ी गलती की। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपन्ड। अब ये जो आयरन मास्टर है उस वैगाबॉन्ड से बोलता है कि अगर मैं उस समय वहाँ पर होता, उस रेजिमेंट में होता, तो मैं तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं करने देता, हरगिज़ नहीं करने देता, तुम्हें वहाँ से रिज़ाइन नहीं करने देता, आने नहीं देता किसी भी हालत में। इट नेवर वुड हैव हैपेंड, है ना, ऐसा नहीं हुआ होता। वेल ना ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी। चलो जो हुआ सो हुआ, अब तुम मेरे साथ घर पे आ रहे हो, ठीक है, चलिए घर पे चलते हैं हम लोग। टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस एंड वी रिसीव्ड बाई द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। ये जैसा सोचा वैसा तो नहीं हो रहा था अकॉर्डिंग टू द ट्रैम्प, ये कुछ अलग होने लगा, है ना। उसे ये सूटेबल नहीं लग रहा था, उसे नहीं लग रहा था कि मैं इतने बड़े आदमी के घर पे जाऊं, है ना, और वो भी किस रूप में, इसके अकॉर्डिंग ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड की तरह, है ना। ये उसे सूट नहीं किया, अच्छा नहीं लगा उसे ये आइडिया। नो आई couldn't think of it, he said looking quite alarmed, बड़ा सचेत होकर, क्योंकि उसे समझ आ रहा था ना, मैंने तो इसे देखा भी नहीं किसी घर पे ऐसे अगर एकदम चले जाएं, पता नहीं क्या सिचुएशन रहे, तो बहुत सचेत होकर उसने मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि मुझे तुम्हारे घर पे चलना चाहिए। ही थॉट ऑफ द 30 kroner टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इनटू द लॉयंस डेन। उसने अपने वो 30 kroner एक बार जो चुराए, उसकी वजह से तो इतना परेशान है ना, उनके बारे में उसने सोचा, और उसने सोचा कि अगर मैं इसके घर पे जाता हूँ तो ये तो बिल्कुल वही वाली बात हो गई, जानबूझकर शेर की गुफा में अपने आप को कैद कर देना, खुद ही मौत के मुंह में जाना हो गया। He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. तो फिर वो वहाँ पर केवल इतना करना चाहता था, इसलिए वहाँ पर आया हुआ था कि आराम से वहाँ पे आराम कर सके, सो सके, और चुपचाप जितना भी पॉसिबल हो अस्पष्ट रूप से किसी को ना पता चले, चुपचाप वहाँ से निकल सके, है ना। The Iron Master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. तो आयरन मास्टर को ऐसा लगा ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके जो कपड़े वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे हैं, और इस सिचुएशन में वो मेरे घर पर नहीं जाना चाहता है ना। क्योंकि अगर मान लो कि किसी भी अपने फ्रेंड के यहाँ पर हम लोग जाया करते हैं, रिलेशन में जाया करते हैं, और हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, तो इन दैट वेरी कंडीशन वी डोंट वांट टू गो एट एनी प्लेस। इन द सेम मैनर मे बी अकॉर्डिंग टू द आयरन मास्टर द पर्सन हु इज़ देयर इज़ थिंकिंग, तो वो भी शायद इसी तरीके का कुछ सोच रहा होगा, तो बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति उसकी नहीं है, शायद शर्मा रहा हो इसलिए नहीं जा रहा हो। तो आयरन मास्टर उसे समझाने की कोशिश करता है, प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, ही सेड। आयरन मास्टर कहता है कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, तुम घबराओ मत, तुम ये क्यों सोचते हो कि मैंने इतना अच्छा घर बनवा लिया है या मेरा इतना अच्छा घर है कि तुम वहाँ पर अपने आप को दिखा नहीं सकते, तुम वहाँ पे नहीं जा सकते, क्यों इतना ज़्यादा सोच सोच के क्यों परेशान हो, चलो, है ना, इतना भी ज़्यादा कुछ नहीं है कि तुम वहाँ नहीं जा सको। ही सेड, उसने कहा, एलिजाबेथ इज़ डेड। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी देखकर क्या कहेगी, मेरे बच्चे देखकर क्या कहेंगे, है ना।
और मैं तुम्हें बता दूं, देखो एलिजाबेथ जो कि मेरी वाइफ है, उसकी डेथ हो गई। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, शायद तुमने पहले ही सुन रखा हो इसके बारे में, शायद तुम्हारे पास इस तरीके की न्यूज़ हो। माई बॉयज़ आर एब्रॉड, और मेरे जो लड़के हैं वो दोनों विदेश चले गए हैं। एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, और मेरे घर पर कोई भी नहीं है, मेरी जो सबसे बड़ी वाली बेटी है और मैं हूँ, है ना। इसके अलावा आपको घर पे कोई नहीं मिलेगा। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वाज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। देखो, हम लोग कह तो रहे थे, आपस में ही हम बात कर रहे थे, मेरी बेटी और मैं, कि इस बार हम लोगों को क्रिसमस पे कंपनी देने के लिए कोई भी नहीं है ना। कम अलॉन्ग विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर। तो देखो, ऐसा करो, चलिए थोड़ा हमारे साथ हमें कंपनी दीजिए, और हमारा जो क्रिसमस पे खाना वगैरह बना है उसे थोड़ा जल्दी ख़त्म करने में हमारी मदद करिएगा। वट द स्ट्रेंजर सैड नो एंड अगेन नो, एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन। लेकिन कितना उसने परस्यूट करने की कोशिश की, अब जो वैगाबॉन्ड है वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उसने एक बार बोला, दो बार बोला, जितनी भी बार बोला उसने मना कर दिया। तो उसने सोचा कि चलो छोड़ो, चलते हैं। एंड मास्टर ने सोच लिया, इट लुक्स एज दो कैप्टन बोन स्टिल प्रिफर टू स्टे विद यू टुनाइट सैंडस्टॉर्म, ही सेड टू मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड टर्न्ड ऑन हिज हील। ऐसा लगता है कैप्टन बोन स्टेल आपके साथ रुकना ज़्यादा पसंद करेंगे, है ना। सैंडस्टॉर्म से कहा उसने, ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ, जो ये जो था, कौन था, मास्टर ब्लैक स्मिथ था उसका नाम, मुख्य लोहा जो हुआ। एंड टर्न्ड ऑन हिज हील, और तुरंत ही वहाँ से मुड़ गया। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, लेकिन जब वो वहाँ से जा रहा था तो बिना किसी कारण हंसा काफ़ी थे से। अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड। तो ये जो चीज़ थी वो किसके द्वारा समझ ली गई, वो वहाँ पर जो सैंडस्टॉर्म बैठा हुआ था ना, ब्लैक स्मिथ, चीफ ब्लैक स्मिथ, उसके द्वारा समझ लिया गया कि मास्टर जो यहाँ से जा रहे हैं उन्हें अभी शायद कुछ और भी बोलना था, उनके जो अंतिम शब्द थे उन्होंने अभी नहीं बोले हैं, कुछ इसमें कोई ना कोई सीक्रेट होगा। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge and a new guest came in. अब क्या था कि हाफ एन आवर भी नहीं बीता था और तभी एक गाड़ी की आवाज़ बाहर सुनी गई और एक न्यू गेस्ट अंदर आए। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर। इस बार जो आया था, कोई भी अंदर आया था, वो आयरन मास्टर नहीं थे। ही हैड सेंट हिज डॉटर apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. तो उसने अपनी बेटी को वहाँ पर इसलिए भेजा था क्योंकि आयरन मास्टर का ये मानना था कि मेरी बेटी के अंदर किसी को भी मनाने की क्षमता मुझसे ज़्यादा है ना, मुझसे ज़्यादा अच्छी तरीके से मेरी बेटी उस व्यक्ति को मनाकर घर पे लेकर आ सकती है, इसलिए शायद आयरन मास्टर ने अपनी बेटी को वहाँ पर भेजा। शी एंटर्ड फॉलोड बाई ए वैलेट, वो वहाँ पर एक सहायक के साथ आई हुई थी, कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, और जो वैलेट था वो एक अच्छा सा फर कोट जो था साथ में लेकर आया अपने हाथों में। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी बट सीम्ड मोडेस्ट एंड क्वाइट शाय। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन मोडेस्ट, काफ़ी उदार दिखती थी और थोड़ी शर्मीली भी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। तो फोर्ज में सब कुछ वैसा ही था, एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, है ना। तो जैसा शाम को था वैसे ही कुछ खास बदलाव नहीं हुए थे। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच। जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था और उसके जो सहायक थे वो अपनी बेंचेस पे बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस। आयरन और चारकोल जो था वो अभी भी उसमें दहक रहा था, काफ़ी तेज से जल रहा होगा। द स्ट्रेंजर हैड stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes.
अब जो वैगाबॉन्ड था वो आराम से फैल कर लेटा हुआ था, अपने सिर के नीचे उसने लोहे का कोई टुकड़ा वगैरह रख लिया होगा और अपने हेड को अपने मुंह के अपनी आंखों के ऊपर रख लिया ताकि रोशनी ना लगे। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे ही उस लड़की ने आकर उसको देखा, उसका एक नज़ारा लिया, शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड, सबसे पहले जाकर उसने उसके हेड को हटाया। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन। अब क्या था कि वो जो आदमी था, कुछ लोगों की आदत होती है कुछ आंखें खोल के भी सो लिया करते हैं, उन्हीं में से शायद एक होगा, इसकी एक आँख खुली हुई थी, सो रहा था। थोड़ा सा खोल के देखा होगा, शायद ऐसा हो सकता है। अब जैसे ही जम्प्ड अप एब्रप्टली एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, उसने खोल के देखा आंखों को और चौंक कर एकदम उठ के खड़ा हो गया और ऐसा लग रहा था कि बहुत तेज डर गया वो, है ना। सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड। माई नेम इज़ एडला विलमेंसन सैड द यंग गर्ल। वो जो वहाँ पर लड़की आई थी उसने बोला कि मेरा नाम एडला विलमेंसन है। My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight, and then I asked permission to come and bring you home to us. मेरे पिताजी घर पे गए, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे ये जो व्यक्ति हैं वो वहाँ पर फौज में आए हुए हैं और वो रात में वहीं पे स्टे करना चाहते हैं। जब उन्होंने मुझे ऐसा बताया तो मैंने उनसे परमिशन ली कि नहीं नहीं, मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनको यहाँ पे लेके आना है, मुझे परमिशन दीजिए, मैं वहाँ पे जाना चाहती हूँ। मैंने अपने पिता की परमिशन लेकर यहाँ पे आई हुई हूँ और मैं आपको आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम। और बीच में ही बोल पड़ती है, अरे मुझे बहुत खेद है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कैप्टन कि तुम्हें इतने कष्टों से गुजरना पड़ा, इतना बुरा समय आपने देखा। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, उसने जो था उसकी तरह बहुत ही दयालुता भाव के साथ देखा, दयालुतापूर्ण तरीके से देखा, है ना, सहानुभूतिपूर्ण तरीके से। विद हर हैवी आइज, और काफ़ी भारी आंखों से। एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वॉज अफ्रेड, तब उसने देखा कि ये जो व्यक्ति है ये बहुत डरा हुआ है। आइदर ही हैज़ स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम जेल। तो वो तुरंत ही भाप गई, इस चीज़ को तुरंत समझ गई एडला विल्सन कि ये व्यक्ति जो इतना डरा हुआ है निश्चित ही या तो इसने कुछ चुराया है या फिर जेल से भागा हुआ है। शी थॉट एंड एडेड क्विकली यू मे बी श्योर कैप्टन, लेकिन सोचती जा रही है और जब यहाँ पे सोच रही है तो उसे थोड़ा शक ना हो जाए, तुरंत ही बोल पड़ती है, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम। देखो तुम चिंता मत करो, तुम जैसे आए हुए हो ना उसी तरीके से तुम्हें यहाँ से जाने दिया जाएगा, आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओनली प्लीज़ स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव। देखो केवल और केवल क्या करना है आपको, ये क्रिसमस ईव है ना, उस पर हम लोगों को साथ में रहना है, आराम से घर पे चलिए और वहाँ पे रहिए चल के, है ना। शी सैड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर दैट द रेट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर। उसने इस बात को इतने प्यार से, इतने फ्रेंडली मैनर में कहा, मित्रवत होकर, कि उसमें उसे थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा। उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि ये चीट करेगी, है ना, पकड़वा देगी पुलिस से, तो उसमें थोड़ा सा विश्वास हो गया उसे। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बोदर विद मी योरसेल्फ मिस, ही सेड। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा, दैट यू वुड बोदर विद मी योरसेल्फ मिस, ही सेड, आई विल कम एट वंस। देखो मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था कि मेरी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़ेगी, है ना। ठीक है, चलो चलते हैं आपके साथ। आई विल कम एट वंस, ठीक। आई एक्सेप्टेड, वो ही एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने क्या था कि उस फर कोट को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। विच द वैलिट हैंडेड हिम विद अ डीप वो, जिस फर कोट को उस वैलिट ने काफ़ी झुककर सम्मान के साथ उसे पकड़ा दिया। थ्रू इट ओवर हिज रैक्स एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज। उसने अपने जो फटे पुराने कपड़े थे उन्हें उतार के फेंक दिया और उस महिला के पीछे, उस लेडी के पीछे जो था वो चलना शुरू कर दिया, किधर को, जहाँ पे उसकी कैरेज गाड़ी खड़ी हुई थी। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एज अ ग्लैंस। तो उसने उसकी तरफ भी नहीं देखा। अब इस बार जब इसका चांस आ गया था ना
without granting the astonished blacksmith so much as a glance. अब पहले जो था ये बहुत ज़्यादा शॉक्ड था कि ये व्यक्ति बिल्कुल उससे बात नहीं कर रहा है, ब्लैक स्मिथ वहाँ पे जो इसके असिस्टेंट बैठे हुए हैं। अब ब्लैक स्मिथ बहुत ज़्यादा शॉक्ड है जब वो वहाँ से जा रहा है कि क्या अजीब आदमी है, इतना बुरी तरीके से बुरी अवस्था में यहाँ पर आया, शक्ल भी इसकी अच्छी नहीं है और मालिक के घर पे जा रहा है ना, बड़ी बात हो जाती है बकस के लिए तो। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इविल फॉरवर्डिंग्स। हाँ, ये तो था, जब वो उस आयरन मास्टर के घर पे जा रहा था तो उसके माइंड में बड़े बुरे बुरे विचार आ रहे थे, बहुत अजीब सी चीज़ें सोचता हुआ जा रहा था। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी। अब उसके मन में ये भी विचार आ रहा था कि आखिरकार मुझ दुष्ट ने उस व्यक्ति के पैसे क्यों चुराए। ये सारी समस्या की जड़ जो है वो क्या चीज़ बनी हुई है, वो 30 क्रोनल तो बने हुए हैं। अगर वो चुराता नहीं, इस जंगल में भाग के आता नहीं, तो इस तरीके की सिचुएशन में फंसता नहीं। ही थॉट, उसने सोचा, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। तो जो उसके वो पुराने वाले विचार थे, जब वो रास्ते में चलते हुए सोचा करता था इस दुनिया के पूरी दुनिया के रेड ट्रैप के होने के बारे में, वो विचार कहीं ना कहीं दोबारा से इसके कनेक्ट हो रहे हैं और सोच रहा है कि अब देखो वो धीरे धीरे जाल में और अंदर फंसता चला